ये वही है सिचुएशन कि सामने वाला बिल्कुल डर में नहीं है। उनको तो ये लग रहा है कि हाँ, वो तो खुल्लम-खुल्ला रह रहे हैं वो तो घर में। उन्हें कोई वो नहीं ना पुलिस प्रशासन इतना साथ दे रहा है, उन्होंने तो वादे किए थे वो तो किए। तो उसको लेके गए थे पप्पे पठान जो है, उसको लेके गए थे जेल, तो फिर उसे वापस छोड़ दिया। कह रहा ये कर देंगे, वो कर देंगे। लेकिन वही है कि अभी कोई श्योरिटी नहीं है। अभी मैं आपको खुला ये नहीं कह सकता कि नहीं सब कुछ सही हो गया है। माइक हुँ, बंद कर ले भाई, मेरा पंखे की आवाज़ आ रही है। ठीक है? मैं ये नहीं कह सकता एकदम खुल्लम-खुल्ला कि नहीं बिल्कुल सब कुछ सही हो गया है। ठीक है? लोगों को लग रहा होगा कि नहीं यार अब तो सीएम ने ट्वीट कर दिया या ये हो गया तो हो जाता है, नहीं भाई। सब औपचारिकताएँ अपनी जगह और काम होना अपनी जगह, ये दोनों चीज़ें अलग होती हैं। मेरे को नो डाउट ऐसा नहीं कहूँगा कि मेरी बात नहीं हुई, मेरी बहुत बड़ी अथॉरिटीज़ से बात हुई, उन्होंने कॉल किया, उन्होंने जाना, उन्होंने मेरे से बात की कि नहीं सम्राट हम तुम्हारे साथ हैं। लेकिन कहीं न कहीं एक सिस्टम का लूप होल है, कहीं न कहीं लोगों की राइवलरी है जिसके कारण मेरे काम नहीं हो पा रहे और बहुत सारे ऐसे लोगों के चेहरे भी देखने मिले, जो आने वाले टाइम में मैं बताऊँगा, अभी नहीं बता सकता क्योंकि कहीं न कहीं इससे पार्टी कमज़ोर होगी, ठीक है? और अभी जैसा मेरे को कई लोगों ने भी बताया कि भाई अभी अगर मैं उन सिचुएशन को या उन सीन को बता दूँगा, तो कहीं ऐसा ना हो कि यार मेरे मेरे कारण ना सही मेरे जैसे और 2-4 लोग और मिल गए, तो कहीं न कहीं नुकसान होगा। हम इनके बारे में सोचते हैं भले ही ये हमारे बारे में सोचे अथवा ना सोचें, ठीक है? हमारा तो काम है कि भैया ठीक है यार तुम अपने देश के लिए काम कर रहे हो इसलिए तुम्हारे अगेंस्ट नहीं जाएँगे क्योंकि हम में और ध्रुव में फिर अंतर क्या रहेगा? लेकिन फिर भी मैं इस सिचुएशन के बाद इतना मतलब इतना समझ गया हूँ कि मेरे अकेले बोलने से या 4 लोगों के बोलने से कुछ नहीं होगा। हमें नो डाउट प्रॉपर इकोसिस्टम अपना खुद का भी बनाना होगा और इकोसिस्टम मतलब जेन्युइन इकोसिस्टम, वो वाला नहीं जो तुम्हारे साथ ही वो कर जाए गलत। एक प्रॉपर इकोसिस्टम जिसमें अच्छे लॉयर्स हों, जिसमें एडमिनिस्ट्रेशन के कुछ लोग हों, रिटायर्ड हों, कुछ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हों। और ये मैं नहीं कह रहा कि भाई ये मैं ही बनाऊँगा या कोई भी बनाना चाहे, अगर क किसी के पास है स्ट्रैटेजी अच्छी तो वो बनाए। मैं पूरा अपना सपोर्ट करूँगा। हमारे जैसे जितने भी हैंडल हैं, मैं हो गया, केशु हो गया, कुश भाई हो गए और भी ना जाने कितने हैंडल हैं, रैंडम हो गया, एक्स, वाई, ज़ेड, ठीक है? हम सारे लोग नो डाउट इसमें जुड़ेंगे तो कहीं न कहीं लोगों की हेल्प आउट हो पाएगी। अब जैसे एग्ज़ाम्पल के लिए एम्स वाला मैंने डे 1 पे बोला था कि मेरे खुद के रिलेटिव को मैं नहीं बचा पाया क्योंकि मैंने सोशल मीडिया पे नहीं डाला। शायद मैं उस दिन डालता तो ये चीज़ और ईज़िली हो जाती। लेकिन अगर हम लोग कोशिश करेंगे, अगर हम लोग ऐसा कुछ बनाएँगे, तो हमारी सोशल मीडिया की पावर इतनी तो है कि सरकार भी डरती है और सरकारों को काम करना पड़ता है। तो ये मुझे लगता है कि अगर हम लोग इस पे काम करेंगे आगे तो हमें बेनिफिट मिलेगा और नो डाउट अगर किसी और के पास भी स्ट्रैटेजी हो, प्लान हो तो वो भी करे। क्योंकि चलो मैं एक इन्फ्लुएंसर हूँ, मेरी आवाज़ सुनी जाएगी और ऐसा नहीं है आज ही सुनी जाएगी, मैं कल दोबारा वीडियो डालूँगा, कल दोबारा उतनी ही ताकत से वो मुद्दा उठेगा। लेकिन अभी मेरे को लगता है कि इन सारी चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, इसलिए मैं ऐसा नहीं कर रहा। लेकिन एक आम इंसान क्या है यार, जो सिर्फ़ एक 10, 12, 15 फॉलोवर, 20 फॉलोवर रख के बैठा है, उसका क्या? वो उसकी आवाज़ कौन सुनेगा भाई, ठीक है? उसके घर में किसी को एम्स में बेड की ज़रूरत पड़ गई, उसकी कौन सुनेगा भाई? उसका तो कुछ नहीं है। वो मुझे भी डीएम नहीं कर पाएगा, मेरे डीएम ऑफ हैं और बहुत सारे क्रिएटर के ऑफ होते हैं, ऐसा नहीं है कि सब सुन लें। सबका अपनी ज़िंदगी में एक व्यस्त समय होता है। तो उनकी बात कौन सुनेगा? तो एटलीस्ट ऐसा कुछ बनना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा मैं ही बनाऊँगा, आपके पास भी कोई प्लान हो आप बना लीजिए और इसमें जो मेरा सहयोग लगे, आपको जिस भी तरीके का लगे, तन, मन, धन जो भी आप माँगेंगे, मैं पूरी तरीके से सहयोग करने को तैयार हूँ। ठीक है? मैं अपनी तरफ से पूरी ताकत के साथ आप लोगों का सहयोग करूँगा। अभी मैं इस सिचुएशन में कुछ लोगों को कुछ क्या सभी लोगों को बहुत दिल से धन्यवाद कहना चाहूँगा। आपने अनकंडीशनली मेरे को बहुत, बहुत, बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। मैं जानता हूँ और मेरा भगवान जानता है भाई, मैं मतलब आपको क्या बोलूँ यार, मैं क्या बोलूँ? मतलब मेरे पास शब्द नहीं है, मेरे पास कोई ऐसा वो नहीं था यार बैक सपोर्ट कि लगता है लोगों को कि पॉलिटिशियंस के साथ रहने से बहुत कुछ हो जाता है, लेकिन कुछ नहीं होता, ये एक भ्रम होता है, ठीक है? लेकिन जो भी लोगों ने मेरे को जो नहीं जानते, मेरे को नहीं पहचानते, बहुत सारे ऐसे लोग हैं यार जो मेरे को नहीं जानते होंगे, नहीं पहचानते होंगे, मेरे से हेट करते होंगे किसी न किसी कारण से या मेरे आइडियोलॉजी को सपोर्ट नहीं करते होंगे, लेकिन उन लोगों ने भी बेझिझक यार मैं मतलब बस थैंक यू बोल सकता हूँ। अभी इस सिचुएशन से डील कर रहा हूँ, साथ ही साथ कुछ ना कुछ अपलोड करता रहूँगा क्योंकि वो मेरी रोज़ी-रोटी है भाई, ठीक है? उसी से कमाता हूँ, खाता हूँ। तो कहीं न कहीं चीज़ें चलती रहेंगी बैक एंड से। बस इसके अलावा एक और बार दिल से धन्यवाद। कुछ लोगों की डिमांड थी कि कुछ लोगों को गाली बकी जाए, तो अभी उसको मैं थोड़ा विराम देना चाहूँगा। बाकी हाँ, जितने भाई लोग हैं, आप लोग माइक खोल सकते हैं, कुछ डिस्कस करना चाहें तो कर सकते हैं वैसे। जय श्री राम सम्राट भाई। जय श्री राम भाई, भाई कैसे हैं ध्रुव भाई? मेरा नाम ध्रुव है, मैं राठी नहीं त्रिपाठी हूँ पहला तो। नहीं ध्रुव ही बोला मैंने आपको, राखी थोड़ी ना बोला नहीं भाई। नहीं, मैं एक ऐसे मजाक कर रहा। दूसरा अच्छा, अच्छा। कि आपको पूरा सपोर्ट है,
मैंने आपका देखा था। आप जी, बस आपसे तो भाई हम आपके सब समर्थक हैं, हम आपके भाई हैं सब लोग। यही कह सकते हैं कि आप अपना धैर्य जी। ना खोइए, विश्वास रखिए, चीज़ें ठीक होंगी, सारी चीज़ें अच्छी नहीं, होती नहीं, हैं। बिल्कुल भाई मैं लड़ रहा हूँ यार, मैंने ऐसा नहीं ना, मैं किसके दम पे लड़ा? वही आप अब देखिए मैं आज चाहता 100 धारा 144 लगी है, जी, मैं लोगों को बुलाता, हल्ला करता, जी। मैं उनको भी अपने चक्कर में नुकसान क्यों पहुँचाऊँ भाई? बिल्कुल, ठीक बिल्कुल, है? बिल्कुल। मैं कर सकता था, ऐसा नहीं है, संगठनों के पास मैं जाता, उधर से मुझे मदद मिलती। लेकिन मुझे पता है वो 144 धारा उल्लंघन करने के बाद उनको जिस तरीके की परेशानियाँ होंगी, वो नहीं करना चाहता था ना मैं। और लेकिन मुझे समर्थन किसका मिला? आप लोगों का मिला। बिल्कुल, सोशल मीडिया पे बैठे उन लोगों का मिला जो मेरे से कभी फिज़िकली मिले नहीं होंगे, जी, जिन्होंने मेरे से कभी बात नहीं की होगी कॉल पे। जी। लेकिन उन लोगों ने समर्थन दिया, उन लोगों ने मेरी वीडियो को शेयर किया। तो कहीं न कहीं एक ये मैसेज और एक हिम्मत भी मुझे दी कि यार चलो कोई नहीं, वो लोग तो हैं जो डिजिटली मेरे से जुड़े हुए हैं। बिल्कुल। दूसरा एक अब जिस कहावत है बहुत फ़ेमस, एवरी क्लाउड हैज़ अ सिल्वर लाइनिंग। जो भी कमियाँ होती हैं उसमें कुछ न कुछ अच्छी चीज़ें सीखने को मिलती हैं, कुछ न कुछ अच्छाई छिपी होती है। ये भी आपका बुरा वक़्त जल्दी जाएगा, भगवान से ये दुआ है। और बाकी जैसे भी आपने बताया, आपने कई सारी चीज़ समझी कि एक अलग से एक अपना ओपिनियन साइड में रख के भी कुछ चीज़ें हैं। ऐसे लोग भी हैं जैसे आपने एग्ज़ाम्पल दिया मैक्सटन का जो आपको सपोर्ट कर रहे हैं। तो ऐसे आप चीज़ों को आगे बढ़ाते बिल्कुल, रहिए। बिल्कुल, मैं सीखा यार। मैं आज मैं किसी मतलब मैं कोई अपनी ऑडेसिटी नहीं बताऊँगा कि मैं बहुत बड़ा मैं कुछ नहीं हूँ भाई। मैं कोई बड़ा इंसान नहीं हूँ। आज मैं अपने अपने आप को जितना छोटा मानूँ उतना, और इस समय ने मुझे मुझे ये बताया कि यार डाउन टू अर्थ रहना और अपने ओपिनियन मैच ना होने के बाद भी लोगों के साथ खड़े रहना, ये मेन काम होता है, और ये मैंने सीखा भाई। मैं आज मेरा कह सकते हैं मेरे अंदर भी ईगो हो सकता है, मेरा भी घमंड हो सकता है, ये बुरे वक़्त से ही सही, लेकिन सुधरा तो। तो ये वक़्त भी बहुत कुछ सिखा के जाता है और मेरे को दिल से खुशी मिली इस बात की। क्योंकि एक तरीके से जो लोग बिल्कुल मेरे प्रो एंटी, अब रजत दलाल क्या है, मैं उसको दिन-रात ट्रोल करता रहता था। उसका मेरे पास फ़ोन आया कि क्या करना है, क्या नहीं करना है, एक्स, वाई, जेड, और भी बहुत लोग यार, ना जाने ऐसे बहुत लोग, जिनसे मैं कभी फ़िज़िकली मिला नहीं हूँ, कभी मैंने बात नहीं की है। लेकिन बहुत सारे लोगों ने मेरा साथ दिया, और ऐसे बहुत सारे लोग थे जिनको जो मुझे भाई-भाई बोलते थे और उन्होंने साथ नहीं दिया। और मुझे कहने करने में कोई शर्म नहीं है। आज आप एग्ज़ाम्पल के लिए देख लीजिए, बहुत सारे ऐसे क्रिएटर हैं यूट्यूब के, क्या उनको मेरी वीडियो नहीं दिखी होगी? बिल्कुल। क्या मैंने अमित भड़ाना को ट्रोल नहीं किया? अमित भड़ाना ने मेरी वीडियो को शेयर किया। एल्विस तो चलो भाई है, लक्ष्य भाई है, चलो, इनका तो मैं ऐसा मानूँगा भी नहीं। लेकिन बहुत सारे ऐसे क्रिएटर हैं जो मुझे कॉल पे दिन-रात कहते थे, सम्राट तू मेरा भाई है, सम्राट तू मेरी जान है। इस तरीके की बात कहते थे। लेकिन उसके बाद भी मुझे नहीं दिखा कि उनने, लेकिन ठीक है, उनकी भी कुछ मजबूरी रही होगी, उनका भी कुछ ऐसा रहा होगा जो नहीं कर पाए। मुझे अभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आई एम रियली अ, सॉरी अगर किसी को भी ऐसा लग रहा हो, मुझे कोई बुराई नहीं है, अगर वो नहीं कर पाए, उनकी कुछ मजबूरी रही होगी, और मैं समझता हूँ इन चीज़ों को। और आगे से ध्यान भी रखूँगा कि भैया मुझे किससे क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है, ठीक है? और देखो, एकदम शांत हो जाना भी अच्छा नहीं रहता, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिन्हें लफड़ा पसंद होता है। तो लफड़े तो अपन करते रहेंगे क्योंकि वो कंटेंट है अपना, ठीक है? आप लोग मुझे फॉलो भी इसलिए कर रहे हो क्योंकि वो सारी चीज़ें आप एन्जॉय करते हो। बिल्कुल, बिल्कुल। लेकिन ये मैं आपको कमिटमेंट के साथ कह रहा हूँ कि नहीं भाई, बहुत कुछ सीखने मिला इस चीज़ से। लड़ रहे हैं, और आई नो कि जीत तो सत्य की होती है, चाहे आज हो चाहे कल हो, होगी तो जीत सत्य की। और मैं कहीं से कहीं तक गलत नहीं हूँ। बस ये है कि भगवान का आशीर्वाद रहा तो इस घर को कश्मीरी हिंदू का घर नहीं बनने दूँगा। अरे नहीं, इसको बिल्कुल, बिल्कुल नहीं भोपाल के बनेगा। हिंदू का घर बना के दिखाऊँगा, बिल्कुल, बिल्कुल। ठीक है? ये तो मैं कमिटमेंट के साथ कह रहा हूँ और भैया कि ये यही समय जी, है आपको बताएगा कि कौन आपके सही में अपने हैं और कौन सिर्फ़ अच्छे वक़्त के साथी हैं। भाई बुरे वक़्त के साथी बिल्कुल। तो एक गिने-चुने होते हैं। एक मेरा लोकल का दोस्त भी है नितिन के अलावा, जी, वो सुन भी रहा हूँ मैं। भाई अगर तुम सुन रहे हो तो आ जाना स्पेस में ऊपर। उसने भी मेरा बहुत भाई, एक मैं किसका नाम नहीं लूँ यार, किसका नहीं लूँ? मैं किसका मतलब किस व्यक्ति को बोलूँ कि इसने सपोर्ट नहीं करा है? हर दूसरे व्यक्ति ने यार, हर दूसरे व्यक्ति ने सपोर्ट किया। इनफैक्ट 1-2 मुसलमान भाई भी आ गए थे, बजाज भाई जैसे। वो 1-2 ही आए, वो अलग बात है, लेकिन आए एटलीस्ट, ठीक है? मैं किसको नहीं बोलूँ, मैं इतना समझ गया भाई कि मेरे को अब इन द एंड अपने मरते दम तक हिंदू अगर है कोई व्यक्ति, उसके साथ गलत हो रहा है तो मैं तो खड़ा रहूँगा। चाहे वो कितना ही गलत हो, कितना ही घटिया हो, कुछ भी करे, लेकिन नहीं भाई। मेरा समाज मेरी मुसीबत में आया तो अब मेरा ये कर्तव्य बन गया है, दायित्व बन गया है मेरा उनके साथ खड़ा होना। हाँ, अंकुर जी बोलिए। भाई अभी सुन के बड़ा अच्छा लगा भाई कि चीज़ें एटलीस्ट उतनी बुरी नहीं है जितनी थी। मैं कॉल हुँ। करने वाला था, मैंने इसीलिए नहीं किया क्योंकि आपने मुझे बोला था और उस समय पे क्या था कि कॉल बहुत जा भी रहे होंगे। तो हमारे हाथ में समझ रहा यही हूँ था जी। कि शेयर कर दो वीडियो को, जो कर सकते हैं हेल्प वो कर दें।
और इस समय पे ये भी लगा भाई कि उतने पावरफुल होना चाहिए कि कोई भाई अगर परेशानी में हो तो 2 मिनट में मैटर सुलझाया जाए। लेकिन हाँ, ठीक है। नहीं, कई बार दायरे रखने पड़ते हैं अंकुर भाई। नहीं, हर नहीं, बार समझ क्या गया। है, उत्सुकता अच्छी नहीं होती। नहीं, उस दिन सुन अगर के मैं मैं वीडियो खुद नहीं शॉक डालता था ना कि सम्राट के अंकुर साथ भाई, ऐसा हो रहा है अगर भाई। अगर मैं उस दिन वीडियो नहीं डालता ना, हाँ जी। शाम नितिन चूतिया चला ही गया। अगर उस दिन मैं वीडियो नहीं डालता ना, हम्म। शाम तक दूसरी खबर आ जाती है अंकुर भाई, पता है कि मैंने किसी व्यक्ति के साथ, किसी लड़की के साथ XYZ, और वो चीज़ मैं डिफेंड भी नहीं कर पाता। ये भी मैं आपको बता दूं। नहीं, नहीं, समझ तो गया। वो मेरा एक ओरल बयान तो हो गया एटलीस्ट, जो नहीं, सोशल मीडिया पे रहा। नहीं, नहीं, ठीक, 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 बिल्कुल भाई। पर ठीक है भैया, सिस्टम भी क्या बोला नहीं, जाए, नहीं, अच्छा, बिल्कुल। अपने सॉरी हिसाब। मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ अब सम्राट भाई। मैं सिर्फ एक बेसिक चीज़ जानना चाहता हूँ कि जैसे जब हम लोग ने स्टार्ट में इनिशियल लेवल पे ये स्टार्ट किया था, जो बात करी थी हमने कि ये जब ये सब चीज़ें चल रही थी, जब हमारी आपकी बात हुई थी, तो अभी जैसे समझो कि प्रॉब्लम सॉल्व होने का जो परसेंट होता है 100% है। तो अभी कितने हद तक आपको लगता है कि प्रॉब्लम सॉल्व हुई है? मतलब अभी आपको क्या 10%। 10%, सिर्फ 10%? मतलब जो जी। सीएम के आश्वासन के बाद भी सिर्फ 10% प्रॉब्लम सॉल्व हुई, उसके बाद भी कोई किसी जी, का इन्वॉल्वमेंट नहीं आया अभी तक ऐसे? नहीं आया। अच्छा। कोई ऐसा मैं नहीं कहूँगा कोई फ्रंट फेस आके बोल दिया हो कि नहीं सम्राट मैं खड़ा हूँ। एक दो लोगों को छोड़ के, ये नहीं कहूँगा। अच्छा। लोकल MLA बिल्कुल पूरी ताकत के साथ हैं, अच्छा। उनके लड़के पूरी ताकत के साथ हैं, मेरे दोस्त 2 4 8 10 लोग पूरी ताकत के साथ हैं, कुछ संगठन वो पूरी ताकत के साथ हैं। बाकी लोगों से बात चल रही है, हाँ 2 दिन का समय दो, 3 दिन का समय दो, इस तरीके की बात चल रही है। अच्छा। लेकिन मैं ये नहीं कहूँगा 100%। अब लोगों को लगता ही है कि यार सीएम का ट्वीट आ गया तो सब कुछ ही हो गया, ऐसा नहीं होता। नहीं, वो तो ऐसा मुझे पता बिल्कुल भी था नहीं कि होता। कुछ उससे मतलब देखो थोड़ा इम्पैक्ट आता है, लेकिन जैसे समझो कि किसी की ट्रोलिंग 1-2 दिन चलती है ना, तो वो इम्पैक्ट भी हम्म 1-2 दिन ही चलता है। बिल्कुल, बिल्कुल सही बात, तो बिल्कुल सही बात। तो मुझे ऐसा लगा कि चलो ठीक है, आज अगर उन्हें मैं बहुत खुश नहीं हुआ था, मुझे लगा चलो ठीक है, मैंने देखो उसके नीचे कमेंट भी ये किया था कि चलो भाई आपने रिप्लाई किया बहुत अच्छी बात है, लेकिन इस पे कार्रवाई हो जाए वो ज़्यादा अच्छी बात रहेगी। क्योंकि मुझे मुझे हम्म मालूम है कैसे सिस्टम वर्क करता है इनका बेसिकली। तो ठीक है, कोई हम्म बात हम्म नहीं, अभी 10% सॉल्व हुई है। तो इस बार तो भी हमने रिक्वेस्ट बेस पे ये किया था कि भाई हमारी हेल्प करो आप, ठीक है? और अभी हम्म अभी हमने डिमांड नहीं करी ना कुछ, बेसिकली हमने माँगा नहीं हम्म कुछ हम्म सिस्टम से, गवर्नमेंट से कुछ नहीं माँगा। हमने ये नहीं बोला कि आप ये करके ही दो। हमने बोला देखो भाई ये हम्म हो रहा है, आपके संज्ञान में रहना चाहिए, ये चीज़ें हो रही हैं हमारे साथ, ठीक है? तो मुझे लगता है कि अभी जितने भी लोगों ने ये स्पेस जितने भी लोग सुन रहे हैं या फिर जिनको ये मसला पता है, पहले से मैटर पता है, क्योंकि अब आपने वीडियो डाल दी है तो उसपे बहुत अच्छी रीच गई थी। बहुत सारे लोगों ने उसको शेयर किया, तो सबके पास ऑलमोस्ट जो सोशल मीडिया के रेगुलर यूज़र हैं, उनके पास ये इन्फॉर्मेशन है कि आपके साथ ऐसा जो यूट्यूब की ऑडियंस नहीं है, उनके पास भी ये इन्फॉर्मेशन है कि ऐसा-ऐसा कुछ सीन चल रहा है, ठीक है? तो अगर अगली बार बेसिकली समझो, अगर अगली बार हम ऐसा करते हैं कि देखो भाई इनने कोट किया था लेकिन कोई भी एक्शन नहीं लिया गया या हमारी हेल्प नहीं हो पा रही है, तो मुझे लगता है कि लोग दोहरे सपोर्ट से आएँगे साथ में, दुगने सपोर्ट के साथ। हाँ सही बात है, सही बात है। कि भाई एक्शन क्यों नहीं लिया गया? ठीक है? और मैं तो कहता हूँ कि अभी तो हमने एकदम नॉर्मली, मैंने भी एकदम नॉर्मल ही कोट किया था ना, कि भाई मतलब देखिए आप ऐसा-ऐसा, सबने ऐसे अपने हिसाब से ही कोट किया कि भाई सीएम को टैग करके, क्योंकि आपकी अपील ही यही थी कि सीएम को, डीजीपी की और जो यहाँ के बेसिक लोकल ये हैं, पुलिस अथॉरिटी है एमपी की, आप उनको टैग करके हेल्प माँगो, ठीक है? तो उन सबको टैग करके हेल्प ऑलरेडी माँगी जा चुकी है। अभी कोई ये भी नहीं कह सकता कि भाई हमारे संज्ञान में चीज़ नहीं थी, हमें जानकारी नहीं थी। इवन अब सीएम ने भी एक्नॉलेज कर लिया उस चीज़ को। ठीक है। तो मुझे लगता है कि अभी ये जो टाइम है, ये थोड़ा टफ टाइम है। अभी चुनाव-उनाव का माहौल आपको मालूम है चल रहा है, ठीक है? इसमें कुछ भी अप डाउन हुई ना तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी, किसी के समझ रहा लिए हूँ भी, मैं, किसी के इसीलिए लिए भी। इसीलिए मैं भी मैं आपको भी कह रहा हूँ, मैं किसी के लिए भी, मैं एक्स-वाई-जेड सबकी बात कर रहा हूँ। तो अभी मुझे लगता है कि 2-4 दिन वेट करने की ज़रूरत है, ठीक है? मतलब जैसे अभी चल रहा है, क्योंकि चल तो ये 2017-16 से रहा है, ठीक है? तो 2-4 दिन में कुछ भी अप डाउन होने वाला नहीं है। हालाँकि आपने वीडियो डाल दिया तो इम्पैक्ट ज़रूर होगा उसका। वो उस नहीं, नहीं, सा मैंने तो ओरल ओरल यार हो गया। और पता है भाई देखो क्या रहता है ना, एक अगर आपके पास ऊपर से फ़ोन आ जाए ना हुँ। कि आपको काम करना है, तो आप जल्दबाजी में कुछ भी करके दे सकते हो। आपको उसमें सिर्फ़ एक रिपोर्ट देनी है कि नहीं हमने दे दी, भाई ऐसा-ऐसा हो गया। अब मैं ये सारी चीज़ें अभी बोलूँगा ना, इसका इम्पैक्ट चुनाव पे भी पड़ेगा और उन बिल्कुल लोगों पे भी पड़ेगा। पड़ेगा जो, हाँ, मैं नहीं चाहता, वही मैं नहीं चाहता कि अभी बेमतलब में ये सारी चीज़ें घसीटूँ। ठीक है भाई, जितना हो रहा है ठीक है। लेकिन अभी ये मैं ये भी जानता हूँ कि अगर मैं दोबारा इस चीज़ को उठाऊँगा तो ये और ताकत से उठ जाएगी। अभी तो ठीक है, लोगों से मैंने रिक्वेस्ट करी है, लोगों ने मेरा कहने का ए मतलब ये है सम्राट भाई, हुँ, कि जैसे हुँ, समझो कि आपने वो ट्वीट करके कितना दिन, 6 दिन हो गया मुझे लग रहा है, ऑलमोस्ट 5 से 6 दिन हो हुँ, गए, हुँ। राइट? तो जी। मेरा कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे सोशल मीडिया पे उस मैटर को ऐसे दबने मत देना आप।
दबने का मतलब समझ हाँ रहे हो आप? नहीं उसको बुझने मत देना, मतलब आप कुछ ना कुछ उसको उसके ऊपर कुछ ना कुछ ऐसा एक टिप्पणी आप छोटा सा कुछ भी कर दोगे ना, तो लोगों के पास ये पता रहेगा, अपडेट्स जाते रहेंगे, क्योंकि हर कोई हमारे स्पेस में नहीं आता। कुछ लोग टीएल पे सही आते हैं, सही 6-6 घंटे बाद एक्टिव होते हैं, ठीक है? हम्म तो हम्म वो एक हम्म जैसे चलता रहेगा, फिर उसके बाद अपन जैसे ही ये मैटर ये वाला खत्म होगा, फिर हम्म एक दिन आप बात करो, सबसे बात करो, मैं कह रहा हूँ हम्म जितने भी बड़े इन्फ्लुएंसर हैं, जिनने आपसे कांटेक्ट किया हुआ है, आप बात करो, हम्म और उस दिन हम उस मैटर को उठाएँगे यहाँ पे ट्विटर पे, और वो हम्म इतना बढ़िया से उठाओ कि वो ट्रेंडिंग जाए, बढ़िया जाए, और जितने भी हम्म। अथॉरिटीज़ हैं सबको दिखे कि नहीं भाई, अब इस पे एक्शन लेना ही पड़ेगा, नहीं कैसे नहीं भी अपन करके। बिल्कुल सैंपल ट्वीट्स वगैरह ये सब बना के बिल्कुल ट्रेंड कराने की उसमें रहेंगे। वो सब का तो आप छोड़, आप जानते हो, हम्म मैं यहाँ पे बोलूँगा नहीं कुछ। आप सब हम्म सिर्फ़ हम्म आप हम्म डिस्कस करना, और डिस्कस करके बताओ कि इसको प्रोसीड कैसे हम्म करना है, किस समय पे करना है, ज़्यादा सही समय कौन-सा होगा। बाकी तो हम सब हम्म। करेंगे, उसमें क्या है। नहीं नहीं डन 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 हाँ नितिन। भाई मैं यही कह रहा था कि जैसे सीएम साहब का जब वो ट्वीट आया, फिर उसके बाद यहाँ से विदिशा से भी डीएम एसपी कलेक्टर सबका कॉल वॉल आ गए थे, लेकिन जो उसके बाद कार्रवाई नहीं हुई ना, वो एक मेंटल जो वो है ना ट्रॉमा टाइप ही है। तो उससे मतलब ये सम्राट निकल ही नहीं पा रहा। अभी पिछले 5-6 दिन हो चुके हैं, वो घर पे पड़ा है, हर बार यही बातें चल रही हैं, ना खा रहा है ना कुछ पी रहा है। मतलब एक वो जो मेंटल वो है ना, उसमें जैसे जी रहा है। वो क्या, वो अभी लोगों को दिख नहीं रहा। उसके बाद से ना इसने कोई वीडियो डाली कि नहीं, उसके बाद कोई अपडेट दिया है। और मैं इससे ये कहूंगा कि ये मतलब आप सब लोग मैं इसको। बताऊँ नितिन भाई, मैं बताऊँ ऐसा क्यों हुआ? जी जी। सम्राट भाई को ही नहीं, सिर्फ़ हम सबको ये होप थी कि अगर इतने बड़े लेवल से हमारा एम ही वही था कि सीएम से रिप्लाई आए, ठीक है? हमारा हम्म एम था सीएम से रिप्लाई आए, और हम ये जानते थे कि वहाँ से रिप्लाई आएगा, तो हमारा ब्रेन जानता था कि भाई वो ये प्रॉब्लम तुरंत सॉल्व हो जाएगी। समझ रहे हो आप? लेकिन हाँ। रिप्लाई आने के बाद जब कुछ नहीं हुआ ना, तो एक तरह से जैसे होप फेल नहीं हो जाती, वो वैसा हो गया। हम्म तो अभी एक बार इसको वापस से स्पार्क अप करना पड़ेगा इस मैटर को। मतलब 2-4 दिन जब भी आप लोग डिसाइड करके बताओ कि जब करना है ये, तो उस दिन हम लोग आप भी एक अलग से वापस से डेडिकेटेड वीडियो बनाओ, और उसको अपलोड करो यहाँ पे। और फिर उसको हम्म। शेयर करेंगे हम लोग सब लोग अपना, और डिमांड करेंगे भाई। अभी तो हमने रिक्वेस्ट करी थी, अभी डिमांड नहीं करी थी हमने। अब इस बार डिमांड करेंगे प्रॉपर ट्वीट्स फॉर्मेट बना के पूछ के कि भाई क्यों नहीं हुआ? कोई जवाब है क्या किसी के पास? नहीं, सही बात है। और मेन चीज ये है ना कि एक अभी घर वाले भी बहुत परेशान है इसके। घर वाले चिंता करते हैं, वो इसके ऊपर कर रहे हैं कि ये कहीं ऊपर कुछ कर ना दे, क्योंकि वो मैं हर बताऊँ दिन। नितिन भाई, देखो, हम्म। अपन नागरिक हैं इस देश के, सही ठीक बात। है? अपन ज़िम्मेदार नागरिक हैं। हम लोग अपराधी नहीं हैं। अगर हम अपराधी होते तो हम किसी से अपील नहीं कर रहे होते। नहीं, हम वही भी ये मेन, अगर अगर इसको है ना घर वालों सिर्फ, ये तो मुझसे कम से कम नहीं तो पिछले 10-15-20 दिन, 1 महीने से कह रहा है कि पापा मम्मी के लिए कहीं एक अलग रूम देख लो दूसरे शहर में, कि उनको वहां शिफ्ट कर देते हैं, फिर उसके बाद जो अपने को करना है। क्योंकि अभी उसे मेन चिंता उनकी है। घर से निकलता इसलिए नहीं है कि कहो कभी भी आ सकते हैं। और मैंने एक बार सुना भी था, अभी बता ही रहा था सम्राट की, ये जो जो मुस्लिम है उसने मतलब 8-10-20 ऐसे इकट्ठा होके विधायक के पास गए थे कि जबरन केस में घसीट रहे हैं, तो आप कुछ सपोर्ट करो। तो विधायक कहने लगे कि अब देखते हैं हमसे जो हो सकता है। तो वो अभी एक वोटर तो है ही कि कभी भी कुछ भी कर सकते हैं वो। और वो है, मेन देखो चीज ये भी है वो। नितिन भाई, हम हम्म। हम लोग मैं आपको एक छोटा-सा एग्ज़ाम्पल देता हूँ। हम लोग हम्म जब कभी किसी ट्रेन में अकेले ट्रैवल करते हैं ना, तो हम किसी से नहीं डरते। एज़ अ लड़का, जैसे मैं एक लड़का हूँ, तो मैं 2 लड़के अगर ट्रैवल कर रहे हैं, 3 लड़के, हम किसी से नहीं डरते। वो चाहे जो हो, हम्म ठीक है? लेकिन एट द सेम टाइम अगर आप एग्ज़ाम्पल ले लो, मेरी मम्मी मेरे साथ ट्रैवल कर रही हो, या मेरी बहन मेरे साथ ट्रैवल कर रही हो, तो मैं एंड तक, एकदम लास्ट जो हम्म हद होती है, वहाँ तक जा कर के किसी भी तरह का झगड़ा बचाऊँगा। क्योंकि वहाँ पे मेरे साथ मेरी हम्म। फैमिली है। तो जब किसी भी मैटर में हम्म फैमिली इन्वॉल्व होती है, तो आदमी अपने आप आधा वीक हो जाता है। ठीक है? बस बस बस, तो वही अगर प्रॉब्लम वही अकेले का है, काम होता ना तो अभी तक तो वो तो कर देते, एसटीसी कर देते। बस वही वही दिक्कत है, घर वाले हैं इन्वॉल्व, वही हाँ, इसको रोक भी लेते हैं। और वही बात है। सब लोग, हम सब तो ऐसा है कि हम तो कब का कह रहे थे, बहुत पहले कहा था कि सामान उठा के फेंक फाक देते थे, ये होगा देखा जाएगा। 2-3-4 महीने अंदर रहेंगे, हद से हद भाई नहीं नितिन होगा एक बात उसके बताओ, बाद। मैं कह रहा हूँ हम्म इस समाज में हम्म। हम भी तो ढीठ ही हैं ना, हमसे ढीठ कौन है? लेकिन सही बात दिक्कत है, सही बात। दिक्कत ये है कि हमारी फैमिली ये चीज़ नहीं जानती। हम आप फैमिली के लिए तो यार मैं बेटा ही हूँ। मैं कितना भी ढीठ रहूँ, मैं चाहे जो हम्म। रहूँ, फैमिली मेरी माँ के लिए, मेरे बाप के लिए तो मैं बेटा ही हूँ ना। उनको ये चीज़ का डर हम्म हमेशा रहेगा कि यार एक ही बेटा है, या बेटा है हमारा, ठीक है, कहीं लड़ाई झगड़ा ना कर ले, चोट ना लग जाए, कुछ ऐसा हम्म। ऊपर-नीचे ना हो, समझ रहे हो? उनके दिमाग में ये चीज़ सही हमेशा रहे, बात है। और ये उनका कंसर्न है, और उनसे बड़ा कंसर्न हमारा है कि उनको ये चीज़ की टेंशन रहती है। कहीं वो तकलीफ में ना हो, या फिर उनको टेंशन ना हो इस चीज़ की, समझ रहे हो आप? तो इसलिए हम भी हाँ। डरते हैं इस चीज़ से। अदरवाइज़ यार, अगर समझो बात अपने पे ही आ जाए, तो इंसान क्या सोचता है फिर? कि बहुत होगा,
क्या ही हो जाएगा, हम लोग तो लास्ट का सही सोच के चलते हैं बहुत होगा, क्या हो जाएगा, मैं सामान फेंक दूंगा, झगड़ा होगा, लड़ाई होगी, इससे ज्यादा क्या सही होगा। बात, सही बात। तो हम्म। तो बस अब ऐसा तो है नहीं कि अभी अभी कि लोकल सपोर्ट नहीं है। लोकल में ये जितने भी लोकल ग्रुप्स तो हैं, बहुत सपोर्ट। लोकल लोकल में हम्म। जितने ग्रुप वाले हैं, कितने लड़के होंगे, मुझे लगा सैकड़ों लड़के होंगे, एक फोन पे सैकड़ों लड़के आ सकते हैं। अरे बहुत बहुत, ठीक है, उसके लेकिन लड़कों की चिंता है ही नहीं। हाँ, तो वही कह रहा हूँ कि जब तो हमारे पास जैसे बल तो है ही ऑलरेडी, लेकिन यही है, घर परिवार है, तो फिर हम लोग ये सब चीजें नहीं कर सकते। बहुत सिंपल सिंपल बात है, फैमिली इन्वॉल्व है उसमें। नहीं भाई भाई भाई, वही बात है। बाकी हमारे समझाओ विचार सम्राट भाई को पर्सनल कॉल पे, सम्राट भाई एक बात बताओ, खाना मतलब वाना खा ले। अरे अरे यार अन्ना सम्राट भाई, आप हजारे बने खाना वाना हुए हैं। क्यों रोक के बैठे हो भाई, खाना वाना अरे प्रॉपर अन्ना खाओ। और हजारे सुनो, बने हुए हैं भाई। मैंने आपको उस दिन भी बोला था, मैंने आपको मैसेज में भी बोला था, मैं आपको वापस एक रिमाइंडर, आप बिजी रहते हो, मैं फिर से रिमाइंड करा रहा हूँ। जस्ट अ कॉल अवे वाला सिस्टम है मेरा, मतलब एक फोन आप करोगे, आपको लगता है कि कहीं पे भी कैसे भी जरूरत है, अगर मैं कहीं भी रहूँ किसी भी स्टेट में, वैसे तो महाराष्ट्र यूपी ऐसे ही घूमते रहता हूँ इधर उधर, लेकिन आप बोलोगे तो मैं अगले दिन 12 घंटे में विदिशा रहूंगा। आप किसी भी तरह का कुछ भी, मैं कह रहा हूँ कि कोई भी काम आपको लगता है कि आपके एब्सेंस में वो काम नहीं हो सकता जो मैं कर सकता हूँ, तो आप बिल्कुल मुझे उसकी इन्फॉर्मेशन दे सकते हो कि भाई कैशू ऐसा ऐसा काम है, देख लो तुम आकर के कर दो ऐसा, तो मैं आके कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। और मुझे लगता है ऐसे नहीं बहुत हैं, मेरे जैसे बहुत हैं लड़के जो रेडी हैं। नहीं भाई, तो नहीं खाना यार, पीना अरे यार यार वही खाओ, बात है खाना ना। पीना क्यों रोक रहे हो भाई। अरे नहीं यार, अरे टेंशन सम्राट रहती भाई, दबा के खाओ भाई, लड़ाई झगड़े में ताकत ही चाहिए भाई, अब ज्यादा खाओ। है। अंकुर भाई, क्या बताऊं, मम्मी पापा का इशू नहीं होता ना फिर। नहीं नहीं, समझ रहा हूँ मैं आपकी वो बात, तो बट भगवान शिव देखो ऐसा है जानते हैं कि और मैं जानता सम्राट हूँ। भाई मोहब्बत एक भी बात आपसे बताओ। ही है ना। जैसा बोलो भाई आप ने कुछ बोला है, बोलो। बिल्कुल सही बोला है, आपको कुछ भी लगता है कि भाई हम में से कोई किसी आपकी एब्सेंस में कुछ भी कर सकता है भाई, आप एक बार फोन मार दो, जैसा होगा हम्म, देखा जाएगा। नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल जी, आप कुछ भाई बोले। मैं ये पूछ रहा था सम्राट भाई, चलो इस पे तो 10% अभी काम हुआ है, जो भी था पप्पे पठान वगैरह जो भी था, लेकिन आपने एक और डिमांड रखी थी उसमें कि सिक्योरिटी दी जाए माँ बाप को एटलीस्ट, तो उस पे कुछ भी नहीं नहीं हुआ दी गई, मतलब अब तक? कुछ भी नहीं, मतलब किसी भी तरीके, मतलब डीएम की तरफ से या एसपी की तरफ से कोई नहीं आया उस किसी पर की जवाब? तरफ से नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं, कोई जवाब नहीं है। ये तो फिर। अरे सब सब खेल भाई सिर्फ उसका रहता है, ट्रेंड का, मैं बता रहा हूँ ना। हम्म। अभी दोबारा मैं आवाज उठा दूंगा, दोबारा कल फिर कुछ हो जाएगा, हम्म। ये होगा। ऐसा नहीं है, अभी आप जाके एसपी के ट्वीट के वो पढ़ना, हम्म। नीचे कमेंट में लोगों ने दी है गालियां भर भर के हम्म। कि 2017 से आदमी परेशान है, तो मैं आज नींद खुल रही है। हम्म। मैंने जब डाला उस पे सारे, और लोगों का, मतलब बहुत सारे लोगों का है, ऐसा नहीं है। अब एक्सप्लेनेशन, अब आज की डेट में अगर मैं फिर से रोकर डालूंगा ना, तो ये बात इन्हें नहीं समझ में आती कि इसका नुकसान पार्टी को भी होगा, बिल्कुल सिर्फ मुझे नहीं होगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन नहीं ये बात अब मैं लेकिन बोलूंगा। सम्राट भाई ये ना उठा के भी ना एक चीज उठा सकते हैं कि कम से कम एटलीस्ट सिक्योरिटी तो दी जाए, इतने जो सुरक्षा का खतरा पैदा हो रहा है माँ बाप को और सब चीजों को, वो कम से कम एक सिक्योरिटी तो प्रोवाइड करी जाए ना इतने, वो तो उठा नहीं ही नहीं, सकते हैं। करूंगा मैं, एक बार व्यक्तिगत तौर पे और बात करके देखूंगा, हाँ। 1-2 दिन और। हाँ एक दिन अगर और वेट नहीं कर लो, होती है एक तो दिन और वेट करके, नहीं तो फिर मुद्दा उठाओ, ये सिक्योरिटी हाँ वाला मुद्दा बिल्कुल तो कम से सम्राट कम भाई, होना एक चाहिए आधा ही एटलीस्ट। दिन देखना, ज्यादा दिन मत देखना, ये कि बात करके नहीं नहीं, आपको नहीं लग रहा, और वो फटाफट और बुलाओ। भाई एक चीज और आपको मैं बताता हूँ, हर बार ना हम्म, रिक्वेस्ट से काम नहीं चलता, एकदम ओपन बता सही रहा हूँ बात है। आपको। और उस आप पे हर बार रिक्वेस्ट करोगे, एक आप वीक दिखोगे, एक बार एक मिनट रिक्वेस्ट केसु, कर दी। केसु एक मिनट, एक जो सम्राट भाई तुमसे बात हुई थी ना, वो गुड़गांव के लिए जो बात कर रहे थे, उस पे बात कर लेना हम्म, एक बार कल दिन में, मेरे से हुई थी मेरी एक दो जगह हम्म, पे बात, तो हो सकता है उसमें कुछ हो जाएगा। ठीक 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 है भाई। ठीक। नहीं, वो भी करते हैं। और देखो यार, मैं तो ये जानता हूँ, सही बात है, केशु की बात है कि अभी रिक्वेस्ट करी है, अभी अपन उसमें तो आ ही नहीं है ना, डिफेंस उसमें अगेंस्ट मोड में। और फिर वही अगर चाह रहे हैं लोग, तो फिर वो भी करके देख लेंगे, नहीं ऐसा नहीं है। उसमें अभी थोड़ा जल्दीबाजी हो जाएगी, उसमें तो अभी नहीं करते, हाँ लेकिन हाँ, इतनी डिमांड तो मैं कर नहीं बस सकते हैं करूंगा कि बस भाई। एटलीस्ट चार, सिक्योरिटी मिले। मैं कह रहा हूँ देखो, उसकी ना एक डेडलाइन है, रिक्वेस्ट की एक डेडलाइन है, समझो कि आपने रिक्वेस्ट करी है, आपको जिस दिन ये लग जाए कि नहीं यार ये बहुत हद हो गई है, अब ऐसा नहीं होना चाहिए था मेरे साथ, तो उस दिन आप एक ऐसा वीडियो रिलीज करो जिसमें आप रिक्वेस्ट मत करो, आप डिमांड करो, आप क्वेश्चन करो कि भाई मैंने ये चीजें बोली थी, ये एक आम मैं कह रहा हूँ, मैं पार्टी तो हटा दो, मैं कह रहा हूँ सारी पार्टी हटा हटा दो, आपने जो अपने संगठन है संगठन हटा दो, मैं कह रहा हूँ एक आम नागरिक होने के नाते मेरी बात क्यों नहीं सुनी गई। क्या मेरी जान की कोई कीमत नहीं है, मेरे माँ बाप की जान की कोई कीमत नहीं है क्या? मेरी बात सुनी जानी चाहिए थी। और इतने बड़े स्केल पे जाने के बाद, जहाँ पे लाखों लोगों ने, हजारों लोगों ने ये चीज देखा और इस पे कमेंट किया और रिक्वेस्ट करी टैग करके, फिर आप बताओ कि आप कहाँ थे? आप वेट कर रहे हो कि मेरे साथ कुछ अनहोनी हो जाए। नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ भाई, कृष्णा भाई बोलो। जय श्री राम सम्राट भाई। मेरा ये सिर्फ जय सिर्फ श्री ये राम। पूछना है आपसे कि मतलब आपने बोला कि वहाँ का जो एमएलए है वो आपके साथ है और भी जो जितने भी संगठन के लोग हैं वो सब साथ में हैं।
तो मुझे ये जानना है हम्म, कि उसकी बैक क्या है जो मतलब एक्शन नहीं लिया जा रहा उसके ऊपर। मतलब उसका क्या एमएलए से जान पहचान महिला है या एमपी से जान पहचान है या फिर कितना बड़ा नहीं तुर्रम नहीं नहीं खान है कि साला नहीं समझ में नहीं आ रहा उसको एक बार में। एमएलए एमएलए जो हैं वो उनने अपना डे वन से सपोर्ट हाँ किया है। जी हाँ। ठीक है, उनको भी गाली बक दी उसने। मेन बात है महिला महिला पे हाथ डालना, मतलब किसी हाथ डालना इसलिए कि किसी भी तरीके की कार्रवाई करना सबके लिए आसान नहीं होता, क्योंकि नौटंकी दिखाना शुरू कर देता है आदमी। समझ रहे हो? अब थाने में जाके मीडिया बुला के कहने लगा पुलिस मेरी बात नहीं सुन रही, तो पुलिस ने भले ही सुनी भी होगी बात, लेकिन उसके बाद भी उसकी बात खारिज हो जाएगी। समझ रहे हैं? इस तरीके का होता है। और दूसरा क्या होता है, अपने हिंदुओं में बहुत जयचंद है भाई, बहुत, एक नहीं दो नहीं, बहुत हैं। ठीक है, जो मैं कह रहा हूँ ना, अभी चलो मैंने एक वीडियो डाली, इसमें मेरे बहुत सारे लोगों ने मेरा साथ दिया, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी लोग होंगे जो इंटरनली खुश भी हो रहे होंगे कि अच्छा हुआ इसकी एसएससी हो गई। ठीक है, बहुत सारे ऐसे यूट्यूब के क्रिएटर होंगे, मैं ये बात बता रहा हूँ। सेम एज लाइक कि अभी जो इतना बड़ा हो गया उसके बाद भी मदद नहीं हो पा रही, तो उसके पीछे क्या बैकिंग है, ये सबके मन में सवाल आ रहा होगा। कोई ऐसा नहीं कहूँगा बहुत ही बड़ी बैकिंग है, पर ये भी नहीं कहूँगा कि एकदम ही कमज़ोर है, बैकिंग तो है। और कुछ ऐसी बैकिंग है जिसको मैं पब्लिक स्पेस में बोल नहीं सकता, और जब ज़रूरत पड़ेगी तो मैं बोल भी दूंगा। बस वही है, मैं कह रहा हूँ ना, बहुत लोगों का नुकसान हो जाएगा अगर मैंने अपना मुंह खोला। बहुत सारे लोगों का, बहुत बड़े लोगों का बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। और ये चीज़ मैं चाह नहीं रहा, मैं चाहता हूँ प्रेम से, शांति से ये चीज़ सुधरे, क्योंकि देखो यार, मैं तो आज नहीं तो कल मुझे बाहर जाना ही है। मेरा सिर्फ एक कंसर्न है, मेरे माँ बाप की सिक्योरिटी, दैट्स इट, इसके अलावा और कुछ नहीं। आपको जो मेरे साथ करना है, लड़ना है, झगड़ना है, जैसा भी आप चाह रहे हो, ताकत से, बल से, प्रयास से, वो आप सब करके देख लीजिए। ठीक है, वो झुकाने वाले जितने हैं ट्राई कर सकते हैं, झुका तो पाएंगे नहीं। बस ये है, उल जुलूल आरोप लगा सकते हैं, वो लगा सकते हैं, बिल्कुल छूट है भाई, न्यायालय में जाएंगे, आज नहीं तो कल सच सामने आएगा ही। लेकिन जो मेरा मेन कंसर्न है, जिसके लिए मैं डिमांड रख रहा हूँ, वो यही है कि मेरे माँ बाप की सिक्योरिटी। और दूसरा, मैं मैं वो एग्जाम्पल नहीं बनना चाहता कि यार देखो, हमने तो इन्हीं की सरकार में, इन्हीं के घर में हमने ले ली है, वो एग्जाम्पल मैं नहीं बनना चाहता भाई। और बस तीसरा ये है कि चलो मेरी आवाज़ उठ गई क्योंकि मैं क्रिएटर था। बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनके साथ ये घटनाएं घटती होंगी, लेकिन उनकी आवाज़ ही नहीं उठ पाती क्योंकि वो क्रिएटर नहीं है। बस ये तीन मेरे पॉइंट हैं, इसके अलावा मैं चौथा कुछ भी नहीं लेके चल रहा हूँ दिमाग में। अक्षर भाई, तुम बहुत देर से चुप हो यार, क्या बात है? भाई मैं सिर्फ एक ही बात बोल रहा था कि क्या अल्टीमेटली बोले? जो भी फेस करना है वो आपको ही फेस करना है, ठीक है। सही बात है। और आपको भी एक जो होता है ना, क्या कहते हैं, रियलिटी चेक आपको मिल गया होगा कि कौन आपके साथ है, कौन आपके साथ नहीं है। मैं विश यही करूँगा कि आपके साथ जो लोग हैं हमेशा रहें। बट मेरा बस एक ही एडवाइस है भाई, सब पे ट्रस्ट आप मत करिए, दैट्स इट। नहीं नहीं, मैं नहीं कर रहा भाई। और मैं किसी के वो भी नहीं है कि ट्रस्ट कर लूँ और उसके हिसाब से काम कर लूँ। बिल्कुल नहीं, क्योंकि मैं उतरा अकेला हूँ, फेस अकेला कर रहा हूँ, तो चीज़ों को मुझे अपने हिसाब से हैंडल करना पड़ेगा। लेकिन हाँ, इस सोशल मीडिया में जो लोग मेरे से कभी नहीं मिले, जुड़े नहीं हैं, उन लोगों ने जिस तरीके का सपोर्ट दिखाया, अगर ऑन ग्राउंड और लोग इस तरीके का सपोर्ट दिखा देते वहाँ पे, मैं ये नहीं कह रहा आप लोग भाई, देखो मैं जानता हूँ आज भी अगर मैं स्टोरी डालूंगा तो विदिशा शहर के बहुत सारे ऐसे लड़के हैं जो मेरे से बहुत प्यार करते हैं, वो आ जाएंगे, और उनको स्टोरी डालने की भी जरूरत नहीं, कॉल करूंगा तो भी आ जाएंगे। मैं वो बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन तक ये बात गई, अगर वो शायद उस पर थोड़ा सा पर्सनली इंटरेस्ट ले लेते तो मेरे को अभी भी परेशान नहीं होना पड़ता। जो मैं कह रहा हूँ 10% 90% वाली ये स्थिति बनती नहीं अगर वो थोड़ा सा इंटरेस्ट ले लेते। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ तो गलत हुई है मेरे साथ। इतना कुछ होने के बाद भी वो लोगों को यही मजाक लगता होगा कि यार बताओ ऐसा हो सकता है, ये पॉसिबल है, लेकिन ये पॉसिबल है, ये इस हिंदुस्तान के सिस्टम में पॉसिबल है। इतना आप याद रखना। हाँ भाई, रिसर्च भाई बोलिए। नहीं, मैं ये जो कुछ चीजें जो हुई, कुछ पिछली जो पुरानी जो घटनाएं सारी हुई तो देख रहा था, तो एक चीज मैंने हमेशा ये नोट की हुई है। और ट्विटर से मैं तो बहुत टाइम से ट्विटर फेसबुक में जुड़ा हुआ था, तो पहले ये होता था कि ज्यादातर लोगों को कुछ कंसर्न होती नहीं थी। अभी क्या होती है कि हम जो देखते हैं कि लोग जो अपनी कंसर्न दिखाते हैं, कोई लोग अपना सपोर्ट दिखाते हैं, तो ये एक ऐसी चीज होती है कि हाँ, सोशल मीडिया तक ये सीमित हो गया या फिर लिख दिया। और दिल से ये लोग हम्म, चाहते भी होंगे आपको सपोर्ट करते, होता ये है कि जब ऑन ग्राउंड एक्ट की बात आती है, जब किसी से आप मदद मांगते हो, इनफैक्ट आप सिंपल सा एक एफआईआर करवाने की भी कोई बात करते हो ना कि भाई हाँ, ये देखो, ये कुछ ये बंदा है, या कुछ हिंदुओं के विरोध कुछ बोल रहा है, अनाप शनाप कुछ बोले जा रहा है, आप एक आवाज उठाओ या आप एक एफआईआर करो, एटलीस्ट साइबर कंप्लेंट फाइल करो। वहां पे जब आप ये एक्ट करने के लिए आओगे ना, तब आपको देखने को मिला कि लाख में एक आदमी मिलेगा आपको, हार्डली लाख में सही, एक आदमी मिलता है। वहां सही पे बात है। प्रॉब्लम हो जाती है। ये सही बात है भाई, ऑन ग्राउंड और सिर्फ वर्चुअल
और ये सब चीज़ें तो मेरे से ज़्यादा कौन क्या फेस करेगा। लेकिन ठीक है यार, देखो दोस्तों, मैं तो फिर भी यही कहूँगा हाथ जोड़ के विनती करके, और बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा दोबारा सभी लोगों को। मैं नहीं जानता आप क्या हैं, कौन हैं, किधर से हैं, मैं सीरियसली आपको नहीं जानता। आपने मेरे को कभी ना कभी वीडियो में देखा होगा, ट्विटर में देखा होगा, या किसी और की वीडियो में देखा होगा, लेकिन आपने जिस तरीके से मुझे सपोर्ट किया, बिना कंडीशन के किया कि नहीं बंदा परेशानी में है, मैं जितना धन्यवाद कहूँ उतना कम है। ठीक है, मुझे जेनुअनली नहीं पता आप क्या हैं। आप किसी फैंडम के हो सकते हैं, आप किसी जगह के हो सकते हैं, आप एलिवेशन आर्मी के हो सकते हैं, आप XYZ कुछ भी हो सकते हैं। मुझे सीरियसली आपके बारे में कुछ भी नहीं पता, लेकिन उसके बाद भी आपने सिर्फ इसलिए क्योंकि एक बंदा परेशान है और आपने उसकी हेल्प करने की कोशिश करी, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। और ये चीज़ सच है कि लोग इतने अपने लोग नहीं साथ आते जितने पराये आ जाते हैं। ये चीज़ तो मैंने सीख ली अपनी लाइफ में। ठीक है, और बस अभी भी ये है कि मैं हारा नहीं हूँ, थका हूँ, नो डाउट थका हूँ, थोड़ा डिप्रेस हूँ। मैं ये नहीं कहूँगा डिप्रेस नहीं हूँ, थका हूँ, हारा हूँ, और ऐसा टाइम ये चीज़ें हो रही हैं जब क्या बताऊँ, IPL का टाइम सबसे बेस्ट टाइम होता है पैसा कमाने का। बहुत सारे ऐसे काम हैं जो मैं छोड़ के रखा हुआ हूँ। पिछले 15 दिन, 1 महीना, 1.5 महीना होने आ रहा है। बहुत सारे काम ऐसे हैं जो डीलें मैंने छोड़ रखी हैं, वो सिर्फ इसी चीज़ के चलते। तो मैं ये जानता हूँ कि नहीं ठीक है, सिचुएशन है, आई है, झेलूँगा, सीखूँगा, और सीखने के बाद आप लोगों को भी सिखाऊँगा कि कैसे इनको फेस करना है। अब ऐसा नहीं मैं सिस्टम को छोड़ दूँगा, इसके हर एक लूप होल के बारे में आप लोगों को बताऊँगा। ये मेरा कमिटमेंट है। और भी भाई जो लोग हैं बोल सकते हैं। और एक याद जो आवाज़ चलेगी भाई आपकी। भाई अक्षत भाई तुम बोल लो। भाई मैं तो डे वन से एक ही बात बोलते रहता हूँ भाई, किसकी सोशल मीडिया की जो लाइफ है और जो रियल लाइफ है उसमें जमीन आसमान का अंतर है। लोग आपको बोलने का वो बोलेंगे कि आपको सब लोग सपोर्ट कर रहे हैं, बट इन रियलिटी बहुत कम लोग हैं जिनको आपसे मतलब भी है। ये जो सोशल मीडिया की जो कहते हैं, जो होता है ना, क्या कहते हैं, ग्लैमर, उससे इंसान को थोड़ा सा खुद को फोकस रखना चाहिए। दैट्स इट। नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल नहीं, लेकिन सोशल मीडिया को मैं बहुत स्ट्रॉन्ग हथियार मानता हूँ भाई आज की डेट में, जिसकी आवाज़ कोई नहीं सुनता। अगर वो सोशल मीडिया पे आके आवाज़ उठाए तो उसकी बात सुनी जाएगी, क्योंकि मेन मीडिया का कवरेज अभी आप देखिए, जब ये घटना घटी थी उस दिन मेरे पास किस न्यूज़ चैनल का फ़ोन नहीं आया। मुझे आज तक ने फ़ोन किया, मुझे जी न्यूज़ ने फ़ोन किया, मुझे पता नहीं कहाँ कहाँ के न्यूज़ वालों के फ़ोन आए कि भाई इंटरव्यू। मैंने बोला नहीं, जो मेरा ट्विटर पर डाला हुआ है वही मेरा स्टेटमेंट है, इसके अलावा मैं कोई और स्टेटमेंट नहीं देना चाहूँ, क्योंकि मुझे ये सारी चीज़ें कैच नहीं करनी कि मुझे इससे फेम चाहिए या इससे वो चाहिए। मुझे ये नहीं कि इस कंट्रोवर्सी है, क्योंकि ये एक व्यक्तिगत कंट्रोवर्सी है जिससे मैं फेस कर रहा हूँ, और मैं इससे निकलने के बाद लोगों को सिखाना चाहता हूँ कि वो किस तरीके से इस कंट्रोवर्सी से निकल सकते हैं। मैं सारी चीज़ें जानता हूँ। आज मैं वीडियो बना रहा हूँ, कल 2 लोग और बना देंगे, 4 लोग और बना देंगे, कोई मेरे खिलाफ बना देंगे। ठीक है, कोई कुछ बोल देगा, कोई कुछ बोल देगा, कोई मेरी पर्सनल लाइफ उठा देगा, कोई कुछ कर देगा। ये सब होती हैं, ये सारी चीज़ें होती हैं इंटरनेट पे, और ये लोग करना चाहते भी हैं। ऐसा नहीं है कर नहीं पाते, किसी वजह से नहीं कर पाते होंगे, लेकिन ये चीज़ें भी होंगी, ये भी मैं जानता हूँ। लेकिन उसके बाद भी आज अगर मैंने हिम्मत करके आवाज़ उठाई, लोगों ने मेरा साथ दिया, तो कहीं न कहीं मेरे अंदर एक हिम्मत ये भी आ जाएगी कि मैं 10 लोगों की और मदद कर पाऊँ, और 10 लोगों के साथ और दे पाऊँ। ये मेरा पॉइंट है। और सोशल मीडिया को नो डाउट मैं बहुत बहुत थैंक यू कहना चाहूँगा उन लोगों को जिन्होंने, अगर मान लो आज मैं ऑन ग्राउंड के भरोसे रहता अक्षत भाई, अब तक तो FIR हो जाती। फर्जी FIR में मैं वो हो जाता, और इसके आर्टिकल छपते बकायदा। जो न्यूज़ वालों को मैं इग्नोर कर रहा था, वो न्यूज़ वाले आर्टिकल छाप देते राइट। कि एक यूट्यूबर ने ऐसा किया, और उसके बाद मैं डिफेंड भी नहीं कर पाता इन चीज़ों को। बताओ, मैं डिफेंड कर पाता ऐसी घटनाओं को? अब वो बात अलग है कि हाँ 10 12 15 भाई हमारे लोग हैं जो मेरे से प्रेम करते हैं, वो लोग नो डाउट इस बात को उठाते, लेकिन मुद्दा उल्टा ही हो जाता। मैं जेनुअनली नहीं कर पाता, और उस वक्त कितने सम्राट भाई जब डिप्रेशन एक में। नैरेटिव बन जाता है उसको संभाल पाना आसान नहीं होता। हम देख ही चुके हैं जब नैरेटिव चलता है ना मीडिया में, तो वो तो आपने बहुत सही किया, बहुत सही डिसीजन रहा, वक्त पे डिसीजन लिया और सोच समझ के लिए। वो तो जरूरी था भाई इस टाइम पे आ जाना आपका। नहीं नहीं, सही है। बोलो बोलो हर हर्ष भाई। बोलो हर्ष। हर्ष भाई 1 मिनट, सम्राट इससे बात कर लेना यार, बहुत DM कर रहा है आपके लिए। जी भाई आप। अरे भैया आप सही हो ना भैया? अरे भाई बिल्कुल सही हूँ अभी तो यार। टेंशन मत लो भाई, मरूंगा नहीं, बिल्कुल अपन जंग जीतेंगे यार। अरे भैया आप लोगों की भैया दुआएं भी तो हैं साथ में। अरे भैया भैया रैंडम भाई आ गए, अभिषेक भैया आ गए हैं, ऊपर ले लो उनको। हाँ रैंडम आ जाओ यार।
अरे मैं भी इंदौर भोपाल से ही हूँ, ये टेंशन नहीं लेना। अरे मेरी जान बिल्कुल बिल्कुल मेरे भाई, कोई दिक्कत नहीं है। आपने बोला था ना आगे महाराज बोल देंगे, जो आगे भाई तो बोल देंगे। बिल्कुल, आओ आओ अभिषेक आओ। अरे आ जा यार रैंडम यार। और नितेश भाई कैसे हो? बस भाई आपकी बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी यार। अरे मैं नो डाउट आपने रात में स्पेस देखने के तुरंत बाद मुझे मैसेज किया, फोन किया। अरे मेरे पास आपको भी जितना थैंक यू बोलूं कम हो भैया। नहीं यार, मेरे पास तो एक ही दो दोस्त थे। वो मतलब वो भी मुझे बड़ा अजीब लग रहा था, वो लड़की को रात को मैसेज करना। तो अरे नहीं 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 नहीं। मतलब फिर उसने बात भी कराई थी सेकेंड डे, बट तब तक आपका हो गया था रिप्लाई। तो उन्होंने भी बोला था। फिर एक फ्रेंड है, उसने भी बात करी थी शुक्ला जी से, तो उसने भी बोला था कि भैया बात करा देंगे। पर मैंने तो फिर वो सीएम का रिप्लाई आ गया था, तो आई एम रियली सॉरी भाई, ज़्यादा कुछ कर नहीं पाया, ट्राई किया था। अरे नहीं ठीक है। अरे भाई कैसी बात कर रहे हो यार। हाँ जितनों ने जैसी भी हाँ बोल भाई नितिन। जिसने भी जैसी मदद की हो बहुत बहुत धन्यवाद भाई, जिनने भी पूछा हो। मैं नहीं कह रहा भाई सब लोग आओगे फिजिकली तभी कुछ होगा, एक बार फोन करके नॉर्मली भी बात करोगे ना। नॉर्मली भी मुझे मैसेज कर रहे थे जो लोग भाई लोग कॉल कर रहे थे, इतना संतुष्ट था कि चलो मैं मेरे पीछे बैक एंड में कुछ तो भाई लोग हैं जिन्हें मेरी फिक्र है। तो पॉइंट इज दैट कि ऐसा नहीं है कि आओगे फिजिकली या मदद ही कर पाओगे तो ही काफी होगा, तुम लोगों का मैसेज भी बहुत मोटिवेट कर देता है। हाँ नितिन। भाई मैं तो जितने भी बड़े भाई लोग हैं, भैया लोग हैं, मैं कह रहा हूँ इसको समझाओ सम्राट को, या 2-4 दिन और देख लेते हैं इस केस में, अगर कुछ होता है तो ठीक है, वरना इसको समझाओ कि थोड़ा इस केस से मतलब फिर इतना स्ट्रेस ना ले, वीडियोस वीडियोस बनाए तो थोड़ा माइंड कहीं डाइवर्ट होगा, नहीं नहीं मैं तो और खुद ही करूंगा भाई। मतलब थोड़ा प्रोडक्टिव कुछ होगा। बाकी देखो इसी चीज पे लगे रहने से ये तो है नहीं कि सॉल्व हो जाएगा, बस ये है स्ट्रेस और लेता रहेगा तो। सम्राट भाई देखो, मैं आपको एक बात बहुत क्लियर बताता हूँ। हेलो नितेश भैया, अभी जस्ट आपको देखा। तो मैं आपको एक बात क्लियर करता हूँ। अगर आप दिन रात इसके बारे में सोचोगे ना तो ये प्रॉब्लम को आप अपने लिए क्रिटिकल कर दोगे, ठीक है। तो वैसे तो हम लोग मतलब जितने भी हैं यहाँ पे, जो भी आपको सपोर्ट दिख रहा है वो तो है ही, बट आपको अपने आप को सपोर्ट करने की जरूरत है फिलहाल। तो मतलब आप बहुत ज्यादा सोचो मत इसके बारे में, और ऐसे एक्सट्रीम लेवल पे जाके मत सोचो। आप भाई अपना खाना पीना जो बेसिक आपका रूटीन है आप एटलीस्ट उसको फॉलो करो। मेरा कहने का मतलब ये है। नहीं नहीं डन यार, मैं खुद अभी 2-4 दिन में रेगुलर हो जाऊंगा यार भाई, वीडियो वीडियो डालूंगा, वो उसी से तो पैसा कमाना है। अरे भाई 2-4 दिन नहीं, कल ही से चालू करो, खाना पीना एकदम परफेक्ट टाइम से, और वीडियो अब आप डालो। वीडियो देखनी है बाप की हम लोग को सबको। नहीं नहीं बिल्कुल बिल्कुल भाई, पूरा शुरू करता और हूँ। और उससे भाई क्या है कि रैंडम। थोड़ा सा आपका ध्यान भी आकर्षित होगा इधर उधर, आप थोड़ा अपना प्रोडक्टिव रहोगे। और भाई हर चीज में पैसे की बहुत आवश्यकता है, उससे ना कमजोर हो, नहीं सही नुकसान सही। ना झेलो। आईपीएल का सीजन चल रहा है अभी, आप सारे क्रिएटर्स का बढ़िया उसका यूटिलाइज करिए, और अपने हक की लड़ाई जो है उसमें लड़ने में वही पैसा ही काम आएगा। सही सही सही, नहीं बिल्कुल भाई बिल्कुल। भैया और भैया वैसे वैसे फेवरेट टीम कौन सी है आपकी? भाई पहले सीएसके थी, और अभी तो मैं देख ही नहीं रहा आईपीएल, मुझे समझ नहीं आता, जिस पे पैसा लगाओ वो हार जाती है भाई। तो अभी अभी आज वाली मैच हैदराबाद वाला देख रहा था मैं, मुझे भाई लग रहा था आज पंजाब वो ने ऐसा मारा, लेकिन आज लास्ट में हार गए बेचारे। लेकिन मुझे लग रहा था जीत जाएगी भाई, अब बताओ सम्राट ना। भाई नहीं आप जीतनी जीती भी है, रखें कि वो आप दोनों प्लेयर बहुत बात कर बढ़िया रहे हो, खेलते हैं। रैंडम भाई यहीं पे हैं। हाँ रैंडम भाई बोलो ना, माइक तो खोलो अपना। रैंडम अभी आई रैंडम लव भाई यू सम्राट भाई भाई रैंडम। ये कह देंगे कि आप बताओ यहाँ पे स्पेस में आप प्रमोट कर रहे हैं, यहाँ पे हैं, अरेस्ट करवा देंगे रैंडम भाई फिर। अरेस्ट करवा देंगे। अरे रैंडम भाई, भाई आज हाँ तो मैं भाई बोल रहा हूँ, आज तो माइक खोल लो कम से कम। गोभी उगा देंगे। भाई, अब क्या बोले। तब से विक्टिम कार्ड खेला है, चूतिया बना रहा है भाई तुम सबको। ठीक है, तुम लोग ऐसे फालतू का सांत्वना दे रहे हो 3 दिन से। इसको लिंक बैठाना था सीएम से, ये बैठा लिया सही भाई। बात है। तुम लोग भाई बेवकूफ जबरदस्ती, भाई कुछ भी हो तो ऐसे करना है भाई, सब चूतिया बना दिया तुमको। रैंडम भाई, अब मैं मजाक से हटके बताऊं, वो जो तुमने कॉल पे कहा था ना, वो चीज मेरे पास रिकॉर्डिंग में है। अगर तुम बोलो तो फिर मैं उसको डाल दूं ट्विटर पे। नो डाउट रैंडम ने मेरे को जितना जितना भाई मॉरली भी फोन करके सपोर्ट किया, अब मैं क्या बोलूँ यार, थैंक यू बहुत छोटा वर्ड होता है। बस आई लव यू यार,
दैट्स इट। बहुत बहुत किया यार इसने, और इसने नहीं, बहुत सारे लोग थे, बहुत प्रेम था, लेकिन इसने भी फोन करके मोरली मेरे को बहुत सपोर्ट किया, भले कितनी हरामी हो, कमीना हो, एमसीबीसी जो भी हो, भैया लेकिन तारीफ कर रहे हो क्या आप एकदम ही? नहीं ठीक, मैं एक फैक्ट बता रहा हूँ, इसने किया है यार, अरे नो नहीं, डाउट। मोरली आपके दो बहुत लोग मुझे लगते हैं बहुत बढ़िया, एक हमारे रैंडम भाई और साथ में रैंडम भाई की प्रिय घनिष्ठ मित्र अल्वेश भाई। अरे हेलो हेलो, कैलाश भाई को ऊपर ले लो, कैलाश भाई को ऊपर ले लो। ले रहे भाई। और रैंडम भाई तुम बताओ, हाँ तुम्हारा क्या चल रहा? तुम्हारे पीछे तो वो पड़ गया हाथ पैर धो के एक चूतिया सा हैंडल। अरे प्लीज भाई मत बोलो ना, 4 ट्वीट कल फिर कर लूंगा बहनचोद। मैं ट्विटर खोलता हूँ, मुझे बस भाई उसी के ट्वीट हम सबको म्यूट करके रखे हुए हैं क्योंकि हमको नोटिफिकेशन ही नहीं चाहिए। वो ऐसा है कि मतलब वो लोग ऐसे गलीज लोग हैं कि भाई कुछ भी हम तो गलत शब्द बोलेंगे नहीं, फिर हेलो बेंगलोर सिटी पुलिस। भाई कर लो मत भाई, करो थोड़ा भाई, एंटरटेन गंद होता है, हूँ मैं। गंदी नाली के कीड़े हैं। अजीब, मतलब मेन बात ये भी तो है सम्राट भाई, आप उसके ट्विटर टाइमलाइन पे जाओगे तो बाकी ट्वीट्स में 100 लाइक, 150 लाइक, हेलो रैंडम से, हेलो बेंगलोर सिटी पुलिस 2000 लाइक्स। तो भाई उसको भी अपना ट्विटर ब्लू का वो लेना है ना, पैसा पे आउट वापस निकालना है।